सारी पॉलिटिकल पार्टियां केजरीवाल मॉडल पर खिंची चली आई है। बड़ी मजबूरी हो गई क्या केजरीवाल ने इतना डीप पेनिट्रेशन किया, फ्री बीज के हर बॉक्स पर टिक कर दिया। देयर इज नो ऑप्शन लेफ्ट फॉर अदर पार्टीज, इवन फॉर द बीजेपी विच इज द लार्जेस्ट सिंगल लार्जेस्ट पार्टी अक्रॉस द कंट्री। जी बिल्कुल, नमस्कार गरिमा जी। और वाकई ये एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी जैसा लग रहा है, कम से कम कांग्रेस और बीजेपी के लिए, क्योंकि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज के पास ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। दिल्ली कंपैरेटिवली छोटा स्टेट है, उसका रेवेन्यू मॉडल जो है वो बहुत अलग है, और वहां पर कम से कम आधा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम से कम लॉ एंड ऑर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी दिल्ली सरकार की नहीं है, वो केंद्र सरकार पर है। तो यहां पर इस तरह के कुछ काम कर सकती थी दोनों पार्टीज, जो कि पूरे देश में एक मॉडल की तरह सेट कर सकते थे। वो एक एजेंडा ऐसा लेके आ सकते थे इलेक्शन में जिसको कि लोग याद करते। लेकिन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज वही फ्रीबी पर, बिल्कुल जो पॉलिटिक्स होती है कि जिससे ज्यादा वोट मिल सके, उसी ढर्रे पर चलती हुई दिख रही हैं। और खासतौर पर बीजेपी तो क्योंकि हुकूमत में है इसलिए उसकी बात की जाएगी कि बीजेपी एक तरफ तो कहती है कि सारे वादे उन्होंने पूरे कर दिए और सारे जो इश्यूज थे उनको सेटल कर दिया, तो उन्हीं इश्यूज पे क्यों नहीं वोट मांगा जा रहा है? क्यों आज भी फ्री बीज के चक्कर में पड़ रहे हैं? और क्यों 2100 रुपए महिलाओं को देना है? रोजगार की बात बीजेपी क्यों नहीं कर पा रही है? अब भाई रोहन ने बताया तो हरियाणा में तो अभी तक 2100 रुपए महिलाओं को नहीं दिए हैं, 3 महीने से ऊपर का वक्त बीत गया। अब उसके लिए वो डेट निर्धारित करेंगे, फिर उसके बाद बजट आएगा, लेकिन चुनाव के आएगा कि नहीं आएगा नहीं पता है, लेकिन अभी तक वो हुआ नहीं है। तो और ये बात बिल्कुल सही है, अगर सारे वादे आपने पूरे कर दिए हैं तो फिर कौन है जो किसान धरने पे बैठे हैं? ये कौन से मुल्क के किसान हैं? इन लोगों की डिमांड कोई पूरी करने के तैयार नहीं है, इनकी बातें कोई नहीं सुन रहा। तो सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल ये जो गिमिक है और एजेंडा विहीन दोनों पॉलिटिकल पार्टीज दिख रही है। हालांकि केजरीवाल के साथ भी वही स्थिति है। उन्होंने 10-11 साल यहां पर राज किया है, लेकिन उनका पॉलिटिकल प्लैंक आज भी फ्रीबीज ही है। वो भी ये बात नहीं कह पा रहे हैं कि उनका जो गवर्नेंस मॉडल है वो इतना अच्छा है, या उन्होंने भ्रष्टाचार, मूल रूप से तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आए थे, तो भ्रष्टाचार के खिलाफ अगर वो आए थे तो उसी मुद्दे को लेकर क्यों पूरे देश में एक मॉडल स्थापित कर पाने में कामयाब नहीं रहे? लोकपाल की बात वो करके आए थे, आज उसका कोई जिक्र नहीं है। अगर लोकपाल की बात करके जो व्यक्ति आया था, उसको लोकपाल के बारे में एक मॉडल पेश करना चाहिए था पूरे देश में कि गवर्नेंस का ये मॉडल है, और अगर इस तरीके से काम करेगा आईआईटी का मुख्यमंत्री, तो देश में कहीं भ्रष्टाचार रहेगा नहीं। और आखिरी बात मैं कहूं, ये रविंद्र बहुत फेयर पॉइंट है, आई ट्रूली सैल्यूट यू कि आपने ये मुद्दे उठाए। लेकिन क्या अब जब मैं वापस फ्री बीज के इस प्लैंक पर जा रही हूं जिस पर दिल्ली का चुनाव लड़ा जाता दिख रहा है, दरअसल मुद्दों पर तो दिल्ली का चुनाव नहीं लड़ा जाता दिख रहा है, इस फ्री बीज में क्या अपर एज हमेशा रूलिंग स्टैब्लिशमेंट का होता है क्या? कई राज्यों में देखा कि भाई जिसने दे दिया 6000 रुपए किसान सम्मान निधि का ऐलान किया था 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने, उस पर किसानों ने भरोसा कर लिया, वोट दे दिया। 72,000 रुपए का ऐलान कांग्रेस ने किया था, नहीं भरोसा किया। बिल्कुल ठीक बात है गरिमा जी, और आप लगातार इस मुद्दे को अपने अलग अलग प्रोग्राम्स में उठाती रही हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी जो है आज 76-75 साल के बाद भी फ्री बीज के आधार पर ही देखी जा रही है। सब पॉलिटिकल पार्टीज उन्हीं बातों को लेकर चुनाव में जा रहे हैं कि फ्री बीज दी जाएंगी और उससे जनता का लाभ कितना होगा, इस बात पर कोई फेयर एनालिसिस करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ऋतुराज जी की पार्टी ने 10 साल से फ्री बीज दिए हैं, तो कम से कम 10 साल के बाद उनको एक श्वेत पत्र लेके आना चाहिए था, उनको बताना चाहिए था कि जब हमने इतना फ्री बीज दे दिया है तो लोगों के जीवन में यह परिवर्तन आया। अगर बीजेपी महिलाओं को 2100 रुपए दे रही है किसी स्टेट में, तो उसके बाद उनके इकोनॉमिक कितना बेनिफिट हुआ उनके स्टेटस में, ये तमाम चीजें लेके आएंगे तभी तो लोगों को भरोसा होगा। एक व्हाइट पेपर की भी जरूरत है। क्या आकृति में आप